हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट अक्टूबर माह के कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के क्लास 12th के सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हम देखने वाले असाइनमेंट के अक्टूबर माह के। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने कोई विषय नहीं देखा या छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपने असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, वहां से भी आप अपने असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें ए है। बी में भी एक क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है, और एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 3 अंक का है, जबकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 अंक का है। ठीक है, तो 4 अंक का कुल प्रश्न है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम देखेंगे इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, सभी में ABC करके पॉइंट है, तो वो भी सारे आंसर देखेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी तक लाइक नहीं करा हो, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर जरूर कर दे वीडियो को, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और इसके साथ ही आप इसकी PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से आप इसकी। चलिए आंसर देखते हैं। तो एक यहाँ पर छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका के मध्य बात हो रही है। ठीक है, दोनों एक समान व्यवहार यदि प्रदर्शित करें तो दोनों के लिए यहाँ पर आपको एक सबसे पहले डायग्राम से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बढ़िया सा चित्र बनाना है आपको। देखिए किस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को इंडिकेट करेंगे। DX आपको यहाँ पर दिख रहा है, X है, इसके अलावा यहाँ पर A है, O है, 0.2L इनके बीच की दूरी है, फिर इतनी L दूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुल दूरी वैसे 2L है, फिर यानी इसको हम बांटेंगे तो ये L + L करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2L। तो सेम प्रकार से बांटी गई है। ठीक है, चित्र को ध्यान से समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरी नहीं है आपके लिए, इतनी चित्र है। ठीक है, यहाँ से आपको केवल चित्र अटेंड करना है। इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर इसके अलावा A पॉइंट है, P है पॉइंट, और O पॉइंट भी है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर नोटिस करना है। इसके साथ में ही नीचे भी एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर धारावाही परिनालिका के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों में यदि हम सेम दोनों एक ही कंडीशन में ले तो परिनालिका बहुत सी परिवाही धाराओं का योग है। वैसे ही छड़ चुंबक भी बहुत सी परिचारी धाराओं का योग होता है। और एक छड़ चुंबक के 2 बराबर टुकड़े करना वैसे ही है जैसे एक परिनालिका को काटना, जिससे हम 2 परिनालिका मिल जाती है जिनके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। छिद्र रेखाएं संतत बनी रहती है, एक सिरे से बाहर निकलती है और दूसरे सिरे से अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक सिरे से निकलते हुए और एक सिरे से बाहर आते हुए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आ रही है और जा रही है, ये कंडीशंस इसमें बन रही है, तो आप इसमें इतना नोट कर सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ किस प्रकार से होगा, इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें डिटेलिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर परिनालिका केंद्र R से R दूरी पर बिंदु P है, इसमें हम अक्षीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। परिनालिका का एक छोटा वृत्ताकार अंश DX मोटाई का है, इसके केंद्र से X दूरी पर इसमें NDX फेरे है, और परिनालिका में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही, R। तो इतना आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, आपको लाइन यहाँ पर इतनी नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी गणना हम कर सकते हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देंगे, μ0 n हो जाएगा dxi² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई धारा को शो कर रहा है। फिर ये आपके लिए कंडीशन बन जाएंगी। इसके बाद कुल क्षेत्र का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम सभी अंशों के योगदान को जोड़ देंगे। या यूँ कहे कि हम x का मान यहाँ पर -L और x का एक बार +L रखेंगे। ठीक है, -L और +L दोनों रख लेते हैं, तो नई कंडीशन ये बन जाएंगी जैसे यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, समाकलन से त्रिकोणीय प्रतिस्थापन। ठीक है, तो हम x का परास यहाँ पर दिया गया है जो हम लेंगे। उसके बाद हमारी जो कंडीशन होगी लास्ट में हमारा प्रूफ इतना निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा हमारा प्रूफ, आपको ये पूरी कंडीशन ऐड करना। ठीक है, समीकरण नंबर भी दिए गए, चाहे तो इनको पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। तो हमारा निकलेगा B = μ0/4π 2m/r³। यही समीकरण छड़ चुंबक की अक्ष पर दूर स्थित बिंदु के लिए जिससे कोई भी प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त कर सकता है। तो दोनों के बीच क्या होता है, सेम तरीके से होता है, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। तो नीचे की आप अंडरलाइन बहुत अच्छे से नोट करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसी में दूसरा प्रश्न है B नंबर का, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है, और एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में इस विषय में आपको अपनी टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर होगा, प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक नहीं है। यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो, शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये तभी संभव हो सकता है। टोरॉइड के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि यह एक दूसरे को सदिश योग के नियम से शून्य कर देते हैं। अतः टोरॉइड कोई भी उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव नहीं बनाता। ठीक है, तो ये आपका और जो B नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखना है। इसके साथ ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित करना है और इसके लिए साथ ही आवश्यक चित्र भी आपको इसमें बनाना है। चलिए क्या होता है लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, वो देखते हैं। चलिए इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए क्या होता है, तो लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल जो यहाँ पर यूज करेंगे, इसमें आप चित्र से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको क्योंकि आवश्यक चित्र भी बनाना है, तो ये लेंज के नियम के अंतर्गत चित्र बना लेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट क्यू दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वी पॉइंट आप दे देंगे इसको, और यहाँ पर वी, ठीक है, ये बी पॉइंट है इस प्रकार से, और यहाँ पर एफ आपको दिख रहा है एफ पॉइंट में। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट नोट करना है। इसके अलावा पी पॉइंट भी है जो इसमें दिशा दिखा रहा है, विपरीत दिशाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वी है, पॉइंट ओ है। आप अपने अनुसार इसको चाहे जो पॉइंट दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ जो चीज़ें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको पॉइंट दिए हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या माना कि एक आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग v से गति कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया भी, जब pq गति करता है तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। यहाँ लंबवत विद्युत वाहक बल क्या है, E है, जब इन सभी के बीच में कार्य कर रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या लिया है, B लिया है। यदि RQ बराबर x है तथा RS बराबर L है, ठीक है, x और यहाँ पर L है, तो RS बराबर यदि L के है तो लूप से प्रभावित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो फाई B हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं, तो BLX होगा। ठीक है, इसमें x समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से हम यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा, -d∅B अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पर -d अपॉन dt BLX हो जाएगा, और यहाँ पर -BL dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अवकलन हो रहा है यहाँ पर, तो E बराबर से कितना आ जाएगा, -BLV। यही क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक हो गया। इसमें आपको आवश्यक चित्र भी बनाना था, तो ये चित्र भी आपने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसको चित्र को अच्छे से देखना है, आपको नोट इस प्रकार से कर लेना। इसमें जो विद्युत वाहक बल है प्रेरित, वो भी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ABC 3 पॉइंट में, तो ए पॉइंट में है स्वप्रेरकत्व किससे कहते हैं, इसके गुणांक का मात्रक लिखिए, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है या स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बी देखते हैं, तो इसी में बी क्वेश्चन है। चलिए बी को देख लेते हैं। तो इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बी का आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। माना एक परिनालिका स्वप्रेरकत्व L है तथा धारा क्या है, I है, तो यदि परिनालिका में n फेरों की संख्या हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबरी से, चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाएंगे, μ0 ni होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, μ0 कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये μ0, जहाँ पर I क्या हो गया, हमने इसको में धारा का मान निकाल लिया, यानी I का पक्षांतर कर दिया। B यहाँ पर था तो भागित में चला गया, और ये I यहाँ पर गुणित में था तो हम इसको इधर ला लिया। ठीक है, या फिर μ0 n को हमने बट्टे में ला लिया B के, और I जहाँ के वहाँ रहने दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, L यहाँ पर आ जाएगा n फाई B अपॉन I आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसका हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने जो फाई B है किसके बराबर ले लिया, हमने A के बराबर, मतलब यहाँ पर B A के बराबर होगा। तो n क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जगह पे B हमने रख दिया, क्योंकि फाई B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, इस कारण ये वैल्यू हमने रख दी। तो ये NB अपॉन I हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर जो धारा है उसमें भी यहाँ पर हमने कन्वर्ट करा है, जैसे कि ये मान हमारा B अपॉन μ0 n है, इसी को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से B का मान हमने देखा था, B का मान कितना हो रहा था हमारा, μ0 ni हो रहा था। ठीक है, इतना मान यहाँ पर हमने μ0 ni रख दिया इस B की जगह पे। बाकी ए तो जैसा का वैसा है, तो हमें नया मान निकल गया। ठीक है, एल का मान यहाँ से इतना निकल जाएगा। संचित चुंबकीय ऊर्जा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो μ0 B² अपॉन μ0² n² हो जाएगी आपकी वैल्यू, और यहाँ पर n² μ0 LA हो जाएगी। तो म्यू का मान कितना निकल जाएगा, 1/2 B² A अपॉन μ0 इंटू L। ठीक है, ये मान निकल जाएगा संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए। चलिए इसके बाद तीसरे का सी क्वेश्चन। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, सी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना जो सी नंबर का क्वेश्चन है उसमें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
तो इसमें आंसर हो जाएगा परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना, U बराबर इसे स्मॉल u बराबर इसे कैपिटल U अपॉन आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। ठीक है, यहाँ पर ए इंटू एल है तो म्यू प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर के, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर U1 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर U1 U डैश जो है वो किसके समानुपाती होगा, ई स्क्वायर के। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या मान सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व कैसे हो रहे हैं, ऊर्जा घनत्व तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती दिख रहा है और यहाँ पर भी, दोनों स्थितियों में अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं ये भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पूरा आंसर कंप्लीट करना है। वैसे तो यहाँ पर ये कितने अंक का प्रश्न है, 4 अंक का प्रश्न है। इसके लिए आपको कक्षीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किससे कहते हैं, ये आधे आधे अंक के प्रश्न है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर दोनों 1 अंक के प्रश्न है, बाकी 3 अंक का ये प्रश्न है, तो 4 अंक से आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। तो इसका आंसर लिखोगे, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलेगा, इसको भी देख लेते हैं। इसको देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि क्लास 12 के जितने भी असाइनमेंट है सभी असाइनमेंट के आंसर आपको प्रॉपर रूप से मिल सके। इसके अलावा दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो और वो भी अपने असाइनमेंट के आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। साथ ही इसकी पीडीएफ के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे boardjankar.com, जहां पर आपको क्लास 10th और 12th के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे। माना कि इलेक्ट्रॉन ई क्या है, एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है। यदि उसका परिभ्रमण काल t है तो, ठीक है, परिभ्रमण काल यहाँ पर दिया है, तो t बराबर कितना, 2πr/v। ठीक है, इसको आप अच्छे से सर्कल के रूप में बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। ठीक है, और यहाँ से r दूरी पर इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है v वेग यहाँ पर गति कर रहा है। ठीक, v वेग से गति कर रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने E मान लिया। ठीक है, जो आसपास क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, a मान लिया, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो a बराबर कितना, πr²। यहाँ पर धारा क्या है, I, यहाँ पर धारा I बराबर इस E/t। t का मान हमने 2πr/v रखा है, तो 2πr/v हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं पक्षांतर करके, तो इस प्रकार से वैल्यू निकलेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या निकला, m बराबर से, जिसको m दर्शाते हैं, Ia निकला। Ia यानी यहाँ पर हमारा वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमने ये रख दी, a की वैल्यू कितनी रख दी, πr² रख दी, तो ये नई वैल्यू हमें मिल जाती है कैपिटल M की। ठीक है, तो M क्या है यहाँ पर, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, यही कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है। इसके बाद हमें परिभाषा भी पूछी गई है, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की। ठीक है, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जब कोई आवेश नाभिक के चारों ओर एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी M बराबर इसे E/2 me/L। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो अक्षीय आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक आंतरिक आघूर्ण होता है जिसका मान 9.27 × 10⁻³ am² होता है। इसे ही चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो ये दोनों आघूर्ण की आपको इस प्रकार से परिभाषा लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th में ए है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम लगभग 0.4 g है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है ए में। उसके बाद बी प्रश्न भी है, किसी स्थान की चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 g है और नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से आप इसको लिखोगे। चलिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन है, तो विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे। ठीक है, तो यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शा रहे हैं, 10⁻³ × m/r³। ठीक है, जहाँ पर r पृथ्वी की त्रिज्या है और r का मान 6.4 × 10⁻6 मीटर है। ठीक है, इसमें आप इस प्रकार से लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, b बराबर से 0.4 g हमें दिया है, 0.4 × 10⁻³ कितनी यहाँ पर हो जाएगी, ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ यहाँ पर ऋण 4 लिखी गई है। तो b × r⁻³ हम इसको 10⁻³ जो यहाँ पर है ये वाली है, इसमें 6.4 × 10⁻6 पूरे की घात 3 लिख दिया, तो m का मान कितना आ गया, 1.05 × 10⁻23 am² आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 में 3 का गुणा हो गया तो 18 और ऊपर की घात ऋण 6 है तो प्लस जाके ऊपर 6 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 23 आपकी जो है कुल घातें हो जाएगी। ठीक है,
चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया 5th का, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी, उसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः एच तथा आई यहाँ, ठीक है। एच के मान दिए हैं तो एच का मान 0.26 जी है, तो यहाँ पर 10⁴ टी हो जाएगा। मतलब थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है पहले से ऑलरेडी, तो कॉस थीटा बराबर h/b, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है थीटा का मान वैल्यू यदि रख देते हैं तो भी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चूंकि हमें बी का इतना मान दिया है पहले से, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टी का मान रख देते हैं, ठीक है। अपन में 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका बी का मान कितना निकल जाएगा, 0.52 जी, ठीक है। कितना निकलेगा, 0.52 जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th के लास्ट का। तो ये आपको पूरा अच्छे से सॉल्यूशन लिख लेना है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन देके जितने प्रश्न आपको पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देके सीजी बोर्ड असाइनमेंट नंबर 3 अक्टूबर माह के असाइनमेंट के सारे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले क्लास 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए वीडियोस को, या प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, वहां से जाकर भी आप आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।